सभी को नमस्कार। हमारा विषय चला हुआ है विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। उसके अंतर्गत अभी तक हमने गर्भावस्था, नवजन्म काल अवस्था, शैशवावस्था, इसके बारे में हमने देखा है। उन तीनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा विषय होने वाला है बाल्यावस्था का अर्थ, उसकी परिभाषा, विशेषताएं तथा बाल्यावस्था में शिक्षा की भूमिका। बाल्यावस्था का अर्थ एवं परिभाषा। बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का वह स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। फ्रायड यद्यपि यह मानते हैं कि बालक का विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था विकास की यह संपूर्णता गति प्राप्त करती है और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर होती है। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि और इच्छाओं के प्रति रूपों का निर्माण होता है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालकों का, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं एवं उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। कोल एवं ब्रुस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। इस अवस्था को समझना कठिन क्यों है? कुप्पुस्वामी के अनुसार इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। उदाहरणार्थ 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव बहुत उग्र होता है और यह लगभग सब बातों का उत्तर न और नहीं में देता है। 7 वर्ष की आयु में वह उदासीन होता है, अकेला रहना पसंद करता है। 8 वर्ष की आयु में उसमें अन्य बालकों में सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना बहुत प्रबल होती है। 9 से 12 वर्ष की आयु में विद्यालय में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता। वह कोई नियमित कार्य न करके कोई महान रोमांचकारी कार्य करना चाहता है। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं। यद्यपि बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष की आयु तक माना जाता है, हरलोक ने इसे 6 से 12 वर्ष तक के बीच का समय माना है। इस अवस्था में ये विशेषताएं विकसित होती हैं। शारीरिक व मानसिक स्थिरता। 6 और 7 वर्ष की आयु बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। वह स्थिरता उसकी शारीरिक व मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व सा और वह स्वयं वयस्क सा जान पड़ता है। इसलिए रोस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताते हुए लिखा है, शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। बाल्यावस्था के विकास का महत्व अत्यधिक है। इस अवस्था में विकास का अध्ययन अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करता है। कैरल के अनुसार बालक के शारीरिक विकास और उसके सामान्य व्यवहार का सह संबंध इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि हम समझना चाहें कि भिन्न भिन्न बालकों में क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, आयु वृद्धि के साथ व्यक्ति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो हमें बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन करना होगा। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बाल्यावस्था में बालक की मानसिक योग्यताओं में निरंतर वृद्धि होती है। उसकी संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों में वृद्धि होती है। वह विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है। वह साधारण बातों पर अधिक देर तक अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। उसमें अपने पूर्व अनुभव को स्मरण रखने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। जिज्ञासा की प्रबलता। बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उसके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उसके ये प्रश्न शैशवावस्था के साधारण प्रश्नों से भिन्न होते हैं। अब वह शिशु के समान यह प्रश्न नहीं पूछता, यह क्या है। इसके विपरीत यह पूछता है कि यह ऐसे क्यों है एवं यह ऐसे कैसे हुआ। वास्तविक जगत से के संबंध।
इस अवस्था में बालक शैशवावस्था के काल्पनिक जगत का परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। वह उसकी प्रेरक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। स्टेंग के अनुसार बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। रचनात्मक कार्यों में आनंद। बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। वह साधारणतः घर से बाहर किसी प्रकार का कार्य करना चाहता है, जैसे बगीचे में काम करना या औजारों से लकड़ी की वस्तुएं बनाना। उसके विपरीत बालिका घर में ही कोई न कोई कार्य करना चाहती है, जैसे सीना, पिरोना या कढ़ाई करना। सामाजिक गुणों का विकास। बालक विद्यालय के छात्रों और उनके समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है, अतः उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता आदि। नैतिक गुणों का विकास। इस अवस्था के आरंभ में ही बालक में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। स्टेंग के अनुसार 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे के ज्ञान का एवं न्यायपूर्ण व्यवहार और ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, क्योंकि वह एकांत प्रिय और केवल अपने में ही रुचि लेने वाला होता है। इसके विपरीत बाल्यावस्था में उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, क्योंकि बाह्य जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है, अतः वह अन्य वस्तुओं, व्यक्तियों और कार्यों का अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करना चाहता है। संवेगों का दमन व प्रदर्शन। बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना एवं अच्छी और बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। वह उन भावनाओं का दमन करता है जिनको उसके माता पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते, जैसे काम संबंधी भावनाएं। संग्रह करने की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बालकों और बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। बालक विशेष रूप से कांच की गोलियां, टिकटों, मशीनों के भाग, पत्थर के टुकड़ों का संचय करते हैं। बालिकाओं में चित्रों, खिलौनों, गुड़ियों और कपड़ों के टुकड़ों का संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। बालक में बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। मनोवैज्ञानिक बर्ट ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि लगभग 9 वर्ष के बालकों में आवारा घूमने, बिना छुट्टी लिए विद्यालय से भागने, आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदतें सामान्य रूप से पाई जाती हैं। काम प्रवृत्ति की न्यूनता। बालक में काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। वह अपना अधिकांश समय मिलने जुलने, खेलने कूदने और पढ़ने में लिखने में व्यतीत करता है, अतः वह बहुत ही कम अवसरों पर अपनी काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर पाता है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। बालक में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। वह अपना अधिक से अधिक समय जो दूसरे बालक होते हैं उनके साथ व्यतीत करने का प्रयास करता है। रॉस ने कहा है, बालक प्राय अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है, जो अच्छे खेल खेलने और ऐसे कार्य करने के लिए नियमित रूप से एकत्रित होता है, जिनके बारे में बड़ी आयु के लोगों को कुछ भी नहीं बताया जाता। सामूहिक खेलों में रुचि। बालक को सामूहिक खेलों में अत्यधिक रुचि होती है। वह 6 या 7 वर्ष की आयु में छोटे बालकों में और बहुत काफ़ी समय तक खेलता है। खेल के समय बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में झगड़े अधिक होते हैं। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक दलीय खेलों में खेलना पसंद करता है। स्टेंग के विचार है, ऐसा शायद ही में कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। रुचियों में परिवर्तन। बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। वे स्थायी रूप धारण न करके वातावरण में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। कोल एवं ब्रुस ने लिखा है, 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक अपूर्व विशेषता है मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। धन्यवाद।